काबा के पूर्व में काला पत्थर, उसकी हकीकत क्या है? क्यों चूमते हैं मुस्लिम हाजी? मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य होता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुस्लिमों को हाजी कहते हैं। यहाँ मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा के पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या राज है? उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अरबी में कहते हैं अल हजरू अल अस्वद। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका महत्व ज्यादा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे एक कहानी है जिसके कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस पवित्र काले पत्थर को लेकर कई कहानियों में एक कहानी ऐसी है कि धरती पर एक धूमकेतु आया। कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा कहा जाता है कि चांद से टूटकर ये धरती पर आया है। दरअसल इस पत्थर को लेकर कई बातें कही जाती हैं। इस्लाम में काबा के जिस काले पत्थर को सबसे पवित्र माना गया है, उसका जिक्र कुरान में नहीं मिलता। इसके पीछे एक धारणा है कि ये पत्थर मोहम्मद साहब के धरती से जाने के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जिक्र इस्लाम के दूसरे ग्रंथों में नहीं हुआ। हदीसों में पवित्र काले पत्थर का भी जिक्र है। इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को बताया गया है। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित बताया गया है। इसके अनुसार पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दाया हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूमकर वो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था, इसलिए ये परंपरा बन गई कि हाजी इसे चूमेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे हैं, इसलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया है। इसीलिए हाजी इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं। इस पवित्र काले पत्थर से जुड़ी एक और कहानी है। पैगंबर इब्राहिम को जब खुदा ने काबा बनाने के लिए कहा, तो इसके निर्माण के अंतिम समय में उन्होंने देखा कि काबा के पूर्वी भाग में एक छोटा सा खाली स्थान रह गया है। उन्होंने अपने छोटे बेटे इस्माइल को इस खाली स्थान को भरने के लिए पत्थर लाने के लिए कहा, लेकिन काफी समय बाद भी उन्हें वैसा पत्थर नहीं मिला। तो वो खाली हाथ लौट आए। आकर देखा तो खाली स्थान पर एक काला पत्थर लगा हुआ था। पैगंबर इब्राहिम ने बताया कि खुदा ने जन्नत से एक फरिश्ते को भेजा था, उसी ने पत्थर लगाया है। इस प्रचलित कहानियों के बारे में इस्लामिक विषय के जानकार रामीश सिद्दीकी कहते हैं कि ऐसी बात है जिसे बस लोगों ने गढ़ दिया है, जबकि सच ये है कि काबा की तवाफ यानी कि परिक्रमा करने के लिए ये आरंभिक स्थान है। काबा काफी बड़े क्षेत्र में बना है, जिसकी 7 परिक्रमा करनी होती हैं। परिक्रमा के दौरान हाजी इस बात को भूल ना जाए कि उन्होंने कहां से यात्रा शुरू की, इसलिए काले पत्थर को आरंभिक बिंदु माना गया है। इस काले पत्थर को चूमने की परंपरा इसलिए बन गई है क्योंकि मोहम्मद साहब जब काबा की यात्रा पर आए तो उन्होंने इसे चूमा था। इसकी वजह ये थी कि काबा कई बार बना और पैगंबर इब्राहिम द्वारा बनवाए गए काबा का एकमात्र अवशेष ये काला पत्थर बचा था। मोहम्मद साहब की हज यात्रा के बाद से ही यहाँ पूर्व दिशा में लगा काला पत्थर हाजियों के लिए खास बन गया। आपको बता दें, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में केवल एक बार हज किया था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।